हाँ भी बच्चों, तो अब आपके प्रश्न पत्र का खंड खा शुरू हो रहा है। खंड खा का पहला यानी 8वां सवाल जो है वो संस्कृत के पाठ यानी गद्यांश और श्लोक यानी पद्यांश पर आधारित सवाल आते हैं। तो गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद लिखना होता है। इसी तरीके से पद्यांश यानी श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद लिखना होता है। तो हम एक एक करके पार्ट ले रहे हैं। आपके कोर्स में 5 पार्ट हैं, तो इंशाल्लाह आज हम 3 पार्ट ले लेंगे और 2 पार्ट फिर नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। तो पहला पार्ट है वंदना। वंदना मानी प्रार्थना। इसमें 2 श्लोक लिए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। विश्वान देव सवितर दुरितान पराशुभ यद भद्रम तन आसुवा। इसमें ईश्वर से वंदना की गई है कि हे, यानी संदर्भ जो लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे कि यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के वंदना पाठ से लिया गया है। और अनुवाद जब लिखेंगे तो हे सूर्यदेव, हमारे समस्त पापों का नाश करो और जो कल्याणकारी हो वो हमें प्रदान करो। अब लास्ट का श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। यतो यथा समीह से ततो नो अभ्यम कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभ्यम नः पशुभ्य। यानी इसका संदर्भ जो है खुद लिखेंगे। हे परमेश्वर, जहाँ जहाँ से हमारे भयभीत होने की आशंका करते हो वहाँ से हमें निर्भय करो। हमारी संतान एवं पशुओं के लिए भी कल्याण करो और उनको निर्भय करो। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट हमारा है प्रयाग। प्रयाग में हमने सबसे पहला यानी जो गद्यांश है वो हम लेते हैं। ऋषि भारद्वाजस्य आश्रमा अपि अत्रैव अस्ति यत्र पुरा। यानी इसका मतलब यह है ऋषि भारद्वाजस्य आश्रमा अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहीं है, ये इसका तात्पर्य हुआ। अब आगे चलते हैं। यत्र पुरा 10 सहस्रमिता विद्यार्थिना अधीतिना आसन। यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा यहाँ प्राचीन काल में लगभग 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितु आज्ञा पलायन पुरुषोत्तमा श्री रामा अयोध्या वनम गच्छन। यानी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जाते हुए कुत्र मया वस्तव्यम इति पृष्ठम अत्रे भरद्वाजस्य समीपम आगता। मुझे कहाँ निवास करना चाहिए ये पूछने के लिए यहीं भरद्वाज के समीप आए थे। चित्रकूट में त्वन्निवासयोग्यम उचितम स्थानम इति तेनादिष्टा रामा सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम आगच्छत। चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है। इस प्रकार उनके आदेश से राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट को गए थे। तो ये आपका ये हो गया। अब इसके बाद लेते हैं भारतस्य।
भारतस्य स्वतन्त्रतान्दोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम आसीत्। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इसी नगर का प्रधान केंद्र था। यानी भारत का स्वतंत्रता आंदोलन इसी यही जो है नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आज़ादो उपनाम कश्च चंद्रशेखरा अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिका अस्यामे पावन भूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आज़ाद उपनाम वाले चंद्रशेखर और अन्य स्वतंत्रता संग्रामी के अन्य सैनिकों ने इसी पावन भूमि पर रहकर आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायकस् पंडित जवाहरलाल एवं क्रीड़ा स्थली कर्मभूमिश्च। राष्ट्र के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा भूमि और कर्मभूमि है। अब आते हैं यानी अगले पर। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम्। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यहाँ स्थित है। अत्रैव च अनेक सहस्र संख्ये देश विदेश विद्यार्थी भी परिवृता विविध विद्या पारंगते विद्वद्वरेण्ये उपशोभिता च प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनम रूपमिव शोभते। और यहीं देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से घिरा हुआ और विभिन्न विद्याओं में पारंगत विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की बात शोभायमान है। अच्छा, स्वतंत्रते अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्यायप्राप्त्यधिकार घोषणामिव कुर्वन् उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयत्। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा सी करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। अब आते हैं लास्ट में एक श्लोक दिया हुआ है, उसे देखेंगे। समुद्र पत्यो इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। हम आगे चलते हैं तीसरे पार्ट पर। सदाचारोपदेशा, सदाचार का उपदेश, इसमें श्लोक हैं। तो जो इसके इम्पोर्टेंट श्लोक हैं वो लेते हैं एक एक करके। तो इसमें पहला श्लोक है, ए नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्रा तिलंगना अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुष। इसका संदर्भ लिखेंगे, आप खुद लिखेंगे संदर्भ इसका। संदर्भ का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। अनुवाद, जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानते, अकर्मण्य होते हैं, गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और धर्म को न जानने वाले यानी अधर्मी और दुराचारी होते हैं, वे कम आयु वाले होते हैं। अब आगे चलते हैं, वृत्तम अगले पेज पे आ जाते हैं।
वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमायात याति चा। यानी चरित्र को बड़े यत्न के साथ रक्षा करना चाहिए, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है चला जाता है। अक्षीणो वित्तता क्षीणो वृत्तस्तु हतो हता। धन से छीड़ छीड़ नहीं होता, परंतु चरित्र से छीड़ व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के समान होता है। अब आते हैं सत्येन रच्यते धर्मो विद्या योगेन रच्यते मृजया रच्यते रूपम कुलम वृत्तेन रच्यते। सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है, योग से विद्या की रक्षा की जाती है, स्वच्छता से रूप की रक्षा की जाती है और चरित्र से कुल की रक्षा की जाती है। तो ये 3 पार्ट के इम्पोर्टेंट हो गए। अब बाकी 2 पार्ट हैं वो